तो एक असाइनमेंट है हमारे पास, ये आज हमने इसको भी सॉल्व करना है। तो जैसे हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारे पास साइक्लोहेक्सीन है। जब हम इसकी ऑक्सीडेशन करते हैं कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 या KMnO4 की प्रेजेंस में, तो ये जो साइक्लोहेक्सीन है, ये साइक्लोहेक्सीन की ऑक्सीडेशन हो जाती है और ये पर्टिकुलरली डबल बॉन्ड जो है वो ब्रेकआउट हो जाता है और दोनों तरफ हमारे पास इस तरफ भी COH और इस तरफ भी COH, दोनों तरफ COH ग्रुप आ जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। इसकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी तो ये डबल बॉन्ड ब्रेकआउट हो जाएगा, दोनों तरफ COH आ जाएगा, ठीक है। इसको पर्टिकुलरली हम एडिपिक एसिड का नाम देते हैं। ये एडिपिक एसिड होता है, इसमें 1 2 3 4 5 और एक 6 कार्बन है। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास जिंक HgHCl है। तो जिंक HgHCl जब भी होता है तो इसको बोलते हैं क्लीमेंसन रिडक्शन बोलते हैं। तो क्लीमेंसन रिडक्शन में जो कीटोन हो या अल्डिहाइड हो उसकी रिडक्शन हो जाती है एंड इट विल फॉर्म CH2CH3। यहाँ पर एक एल्केन बन जाएगा, इथाइल बेंजीन बन जाएगा, तो CH2CH3 बन जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है COCH3, हमने ऐड किया हाइड्राजीन में NH2NH2। तो जब हाइड्राजीन में ऐड किया तो इसकी रिएक्शन कार्बोनिल ग्रुप पर होगी, C डबल बॉन्ड NNH2 हमारे पास आ जाएगा और इसके साथ कार्बन के ऊपर CH3 तो है ही है एक, तो NNH2 यहाँ से 2 हाइड्रोजन और यहाँ से ऑक्सीजन रिमूव हो जाएंगे, NNH2 हाइड्राजीन से ये एक हाइड्राजोन बन जाएगा, ठीक है। ये हाइड्राजोन किसका होगा? ये हाइड्राजोन एसिटोफिनोन का होगा, बिकॉज ये एसिटोफिनोन के साथ रिएक्ट किया है, तो एसिटोफिनोन का हाइड्राजोन होगा ये। तो इसको आपने याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये 3 क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन के अंदर बेसिकली हमारे पास है CH3CHO। CH3CHO में CH3CHO ही ऐड किया है, डाइल्यूट NaOH है। तो जब CH3CHO में CH3CHO ही ऐड किया तो ये एक तरह की अल्डोल कंडेंसेशन है और वो भी सिंपल अल्डोल कंडेंसेशन। तो इसको आपने अल्डोल कंडेंसेशन को कर लेना है। तो ये हमारे पास सिंपल है, यहाँ पर OH, यहाँ पर CH2, यहाँ पर CHO और एक और स्टेप होगा इसका, उसके अंदर बन जाएगा CH3CH डबल बॉन्ड CHO, यानी कि इसकी फॉर्मेशन होगी ब्यूट-2-इन-1 अल की फॉर्मेशन होगी। नेक्स्ट हमारे पास ये है बेंजल्डिहाइड और इसमें हमने प्रोपेनॉल ऐड किया, तो ये एक क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन है। तो जब क्रॉस एल्डोल होगी इसकी, तो इसके अंदर कुछ इस तरह से होगा इसकी रिएक्शन। हमारे पास जैसे ये हमारे पास यहाँ पर C डबल बॉन्ड OH है, कर ही लेते हैं हम लोग। ये है हमारे पास, जैसे ये हमारे पास है C डबल बॉन्ड OH और यहाँ पर हमने लिया CHO, CH, यहाँ पर है HCH3। ये हमने इसकी डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में इसकी रिएक्शन की, तो इट विल फॉर्म CH, यहाँ पर आ जाएगा OH, देन CH, देन CHO, देन CH3। देन हीट करेंगे हम इसको, इट विल फॉर्म बेंजीन, CH डबल बॉन्ड C, CH3 एंड CHO। दिस इज द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन, ठीक है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट हमने किया सिक्स्थ क्वेश्चन पे आए। तो सिक्स्थ क्वेश्चन में क्या करना है? सिक्स्थ क्वेश्चन में हमने NaCN और HCl ऐड किया, तो इससे बनेगा HCN। तो HCN होगा तो साइनोहाइड्रीन की फॉर्मेशन होगी। तो वो फॉर्मेशन कैसे होगी? एक कार्बन पे OH और एक कार्बन पे CN आ जाएगा, साइनोहाइड्रीन बन जाएगा। HCHO को कॉन्सेंट्रेटेड KOH की प्रेजेंस में किया, तो ये कौन सी रिएक्शन है? ये है कैनिजारो रिएक्शन। तो कैनिजारो होगी इसकी, तो एक बार बन जाएगा इसका एसिड HCOONA, HCOK बेसिकली, क्योंकि KOH है, और एक बार बन जाएगा CH3OH। एक बार अल्कोहल बन जाएगा और एक बार बन जाएगा अल्कोहल बन जाएगा और एक बार एसिड बन जाएगा, एसिड का डेरिवेटिव। नेक्स्ट हमारे पास है, नेक्स्ट में हमने बेंजल्डिहाइड है, बेंजल्डिहाइड में ऐड किया है कंसंट्रेटेड HNO3, यानी कि इसकी नाइट्रेशन कर रहे हैं हम। तो जब भी बेंजोइक बेंजल्डिहाइड की होती है नाइट्रेशन, बेंजल्डिहाइड एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, डीएक्टिवेटिंग होता है, ये रिंग को डीएक्टिवेट करता है, तो इससे हमारे पास बन जाता है CHO और मेटा पोजीशन पे NO2 ग्रुप आ जाता है। तो एक आपने ये भी इंपॉर्टेंटली याद रखनी है। नेक्स्ट हमारे पास है नाइन्थ, बेंजल्डिहाइड से बेंजोफिनोन बनाना है हमने। तो बेंजल्डिहाइड से बेंजोफिनोन की फॉर्मेशन कैसे है, आप इसको भी देख लो एक बार। ये हमारे पास है बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड होगा बेंजीन के ऊपर CHO और हमने इसको फॉर्मेट करना है बेंजोफिनोन में। बेंजोफिनोन हमारे पास ये होता है बेंजीन के साथ CO बेंजीन।
तो हमने सबसे पहले इसकी ऑक्सीडेशन कर दी KMnO4 के साथ। इसकी ऑक्सीडेशन करने से हमारे पास फॉर्मेशन हुई बेंजोइक एसिड की। बेंजोइक एसिड में हमने ऐड कर दिया SOCl2। SOCl2 ऐड करने से ये बन गया COCl, और COCl में हमने ऐड कर दिया बेंजीन इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। ये बेंजोफिनोन के अंदर कन्वर्जन होगी। ये फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन हमारे पास लगती है। ठीक है, तो फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन से हमारे पास इसकी फॉर्मेशन हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। 10th क्वेश्चन हमारे पास हमने करना है फॉर्मेल्डिहाइड से इथेनॉल बनाना है हमने। तो फॉर्मेल्डिहाइड से इथेनॉल भी हम बना लेते हैं। ये हमारे पास है फॉर्मेल्डिहाइड, और इससे हमने फॉर्मेशन करनी है CH3CHO की, यानी कि हमें बेसिकली 2 कार्बन चाहिए। तो आप क्या करो, सबसे पहले आप इसको रिड्यूस कर दो, बेसिकली इसकी रिडक्शन कर दो। ठीक है, रिडक्शन आप इससे NaBH4 से इसकी आप रिडक्शन कर दो। तो जैसे ही आप इसकी रिडक्शन करोगे तो इट विल फॉर्म एल्कोहल CH3OH। CH3OH में आप ऐड कर दो SOCl2। SOCl2 ऐड करोगे तो ये बन जाएगा CH3Cl, और CH3Cl में आप ऐड कर दो एक्वस KCN, एक्वस या अल्कोहलिक KCN, तो इट विल फॉर्म CH3CN, और CN के बाद आप इसकी स्टीफन रिडक्शन कर दो SnCl2 प्लस HCl, और हाइड्रोलाइज कर दो इसको। बाद में थोड़ा सा हीट करने के बाद स्टीफन रिडक्शन से इथेनॉल की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो पहले हमें रिडक्शन करनी है NaBH4 से, फिर हमने उसकी SOCl2 ऐड करने के बाद हमने क्लोरीन अटैच कर देना है, और फिर हमने KCN से CH3CN ऐड करना है, और CH3CN से हमने उसकी फॉर्मेशन करी है एल्डिहाइड की। तो हमने एल्डिहाइड बना लिया CH3CHO। नेक्स्ट हमारे पास है CH3CHO से हमने ये फॉर्मेशन करनी है CH3CH डबल बॉन्ड CH में। सबसे पहले आप क्या करो, इसकी अल्डोल कंडेंसेशन करो। ठीक है, अल्डोल कंडेंसेशन के बाद आप इसका फाइनल प्रोडक्ट बनाओ। फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास बनेगा CH3CH डबल बॉन्ड CHCHO। जब आपके पास CHO आ जाएगा, आप उसको PCC के साथ ट्रीट करो। CHO जो है वो COH के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये, सिलेक्टिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट CHO को COH के अंदर कन्वर्ट कर देगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, आपने इसको अच्छे से करना है। अब ये हमारे पास बेंजीन रिंग के साथ एक अल्डिहाइड ग्रुप है और एक कीटोन ग्रुप है। जब मैंने इसमें AgNH3 ट्वाइस पॉजिटिव ऐड किया, ये टॉलरेंस रिएजेंट होता है, तब हमारे पास सिर्फ अल्डिहाइड रिएक्ट करेगा। तो अल्डिहाइड रिएक्ट करेगा तो इट विल फॉर्म COO नेगेटिव एंड COCH3 एज सच रहेगा, प्लस साथ में अमोनिया बनेगा, प्लस साथ में सिल्वर बनेगा, और साथ में वाटर बनेगा। ये टॉलरेंस रिएजेंट है। जब मैंने NaOH ऐड किया तो ये एक आइडोफॉर्म टेस्ट है। तो आइडोफॉर्म टेस्ट सिर्फ CH3CO ग्रुप ही देते हैं। तो ये CH3CO ग्रुप ऐड करेगा तो इट विल फॉर्म लाइक यहाँ पर CHO, ये हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा COONA बन जाएगा, प्लस इस कार्बन का जो CH3 वाला कार्बन था इसका बन जाएगा CHI3 प्लस वाटर। CHI3 में येलो कलर के प्रेसिपिटेट आएंगे, तो जो आइडोफॉर्म की हमारे पास पहचान होती है, आइडोफॉर्म के अंदर येलो कलर के प्रेसिपिटेट्स बनते हैं। और जो टॉलरेंस रिएजेंट था, टॉलरेंस रिएजेंट में जो सिल्वर आएगा, सिल्वर मिरर अपीयरेंस आएगी, इसके अंदर सिल्वर मिरर अपीयरेंस आएगी। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है 13th क्वेश्चन। हम 13th क्वेश्चन पे आते हैं। 13th क्वेश्चन में हमने क्या करना है, इसमें CH3COH है, तो सबसे पहले हमने इसमें अमोनिया ऐड किया, तो ये सबसे पहले तो बनेगा CONH4 पॉजिटिव। फिर उसके बाद उसको हीट करेंगे, यहाँ पर हीट भी है, तो उसको हीट करेंगे तो ये CH3CONH2 बन जाएगा। जब इसमें P2O5 ऐड करेंगे तो ये रिएक्शन साइनाइड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, CH3CN की फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट हमारे पास रोजनमंड रिडक्शन है। रोजनमंड में COCl है, वो उसमें जब PDBSO4 हाइड्रोजन ऐड करते हैं तो इट विल फॉर्म CHO, अल्डिहाइड की फॉर्मेशन हो जाएगी। नेक्स्ट में हमारे पास टॉलीन है, टॉलीन में KMnO4 ऐड करते हैं तो इसकी ऑक्सीडेशन हो जाती है, COH की फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, इसको आपने याद रखना है। नेक्स्ट हमारे पास है ब्यूटानल से ब्यूटानोइक एसिड। तो ब्यूटानल से ब्यूटानोइक एसिड के लिए आप जॉन्स रिएजेंट ऐड कर सकते हो, क्योंकि ब्यूटानल भी हमारे पास 4 कार्बन का एल्डिहाइड है और ये 4 कार्बन का हमारे पास एसिड है। तो आप क्या करो, इसमें CrO3H2SO4 ऐड कर दो, इससे बन जाएगा क्रोमिक एसिड। नेक्स्ट हमारे पास CH3COH और C2H5OH है, इसमें एस्टर की फॉर्मेशन होगी, ये एस्टेरिफिकेशन पूछी गई है। तो यहाँ पर CH3COO C2H5 और वाटर की फॉर्मेशन हो जाएगी। नेक्स्ट रिएक्शन में हमारे पास थैलिक एसिड है। थैलिक एसिड के अंदर हमने ऐड किया है अमोनिया, और अमोनिया के साथ उसको हीट किया है। सबसे पहले तो क्या होगा, इसके ये जो OH ग्रुप है ये रिमूव हो जाएंगे,
और OH रिमूव होने के बाद इसमें बनेगा सबसे पहले, देखो इसके कुछ स्टेप्स हैं, मैं स्टेप वाइज बताता हूँ। ये सारा रिएक्शन स्टेप वाइज ही करना बेहतर है। सबसे पहले हमारे पास है COH, यहाँ पर भी है COH। सबसे पहले इसमें अमोनिया ऐड किया तो इट विल फॉर्म COONH4 पॉजिटिव, इट इज आल्सो COONH4 पॉजिटिव। इसके बाद इसको थोड़ा हीट किया तो इट विल फॉर्म CONH2। जब इसको स्ट्रांगली हीट किया, थोड़ा स्ट्रांग हीट किया, तो स्ट्रांग हीट से ये क्या बनेगा, ये बनेगा C डबल बॉन्ड O NH और C डबल बॉन्ड O। ये हमारे पास जो प्रोडक्ट था, इस प्रोडक्ट का नाम है थैलीमाइड। ये थैलीमाइड की फॉर्मेशन है। ये जो प्रोडक्ट है ये गैब्रियल थैलीमाइड रिएक्शन का रिएक्टेंट प्रोडक्ट है, ठीक है। इससे हमारे पास प्राइमरी अमीन की फॉर्मेशन होती है, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। नेक्स्ट रिएक्शन है CH3COH से हमने ये बनाना है मेलोनिक एसिड, हम इसको बोलते हैं। इसको कैसे बनाना है, आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने सबसे पहले इसमें ऐड करना है Cl2 रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में। कौन सी रिएक्शन है ये, HVZ, जो कार्बोक्सिलिक एसिड की अल्फा पोजीशन पे होती है। तो CH2Cl आ जाएगा, यहाँ पर COH। अब इस Cl को आपने रिप्लेस करना है KCN से, तो यहाँ पर आ जाएगा CN CH2COH, और फिर आपने इसकी कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कर देनी है CH3H3O पॉजिटिव से, तो ये COH CH2COH की फॉर्मेशन हो जाएगी। वेरी इंपॉर्टेंट, पहले आपने इसकी HVZ करनी है। HVZ में जो H है वो रिप्लेस हो जाएगा Cl से, Cl CH2COH बन जाएगा, फिर KCN से CN आ जाएगा उसकी जगह, और फिर हमने उसकी कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कर देगा, मेलोनिक एसिड की फॉर्मेशन हो जाएगी। 20 हमारे पास ये बेंजोइक एसिड की बेसिकली ब्रोमिनेशन है। बेंजोइक एसिड की जब ब्रोमिनेशन करते हैं वो भी मेटा पोजीशन के ऊपर आता है। 21 हमारे पास डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है। इसमें डी कार्बोक्सिलेशन में हमारे पास बनता है बेंजीन, यहाँ से CO2 रिमूव हो जाता है और साथ में Na2CO3 भी रिमूव हो जाता है। इसको आपने याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। 21 नंबर रिएक्शन है ये। 22 रिएक्शन हमारे पास फिर वही HCN की रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में जो भी कीटोन होगा उसके ऊपर OH और CN, साइनोहाइड्रीन की फॉर्मेशन हो जाएगी कीटोन पे, ठीक है। ये साइक्लोहेक्सेन का, हेक्सेनोन का साइनोहाइड्रीन होगा, बस फर्क इतना है, ये साइक्लोहेक्सेनोन का साइनोहाइड्रीन होगा। 23 क्वेश्चन के अंदर क्या करना है, इसके अंदर हमें ये बताना है कि रिएजेंट कौन सा है। ये क्वेश्चन 2018 के अंदर CBSE में आया है। इसके अंदर डाइबाल H ऐड किया, जिससे CN जो है वो CHO में कन्वर्ट हो जाएगा, पर डबल बॉन्ड एज सच रहेगा। NO2 को NH2 में कन्वर्ट करना है, इसमें ऐड करते हैं SnHCl या FeHCl, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। CONH2 में NaOH और Br2 ऐड करेंगे, हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन है। इसमें बेसिकली क्या होता है, CO ग्रुप रिमूव हो जाता है और CO ग्रुप रिमूव होकर CO की जगह NH2 ग्रुप आ जाता है हमारे पास, ठीक है। यहाँ से CO ग्रुप एज NaBr और Na2CO3 की फॉर्म में अलग हो जाता है, ठीक है। इसको भी आपने याद रखना है। 26 में हमने साइक्लोहेक्सेनोन लिया और प्राइमरी अमाइन लिया, तो प्राइमरी अमाइन का हमारे पास क्या बनता है, यहाँ पे हमने देख लेना है NCH3, शिफ्ट बेस बन जाएंगे, यहाँ से 2 हाइड्रोजन और यहाँ से ऑक्सीजन रिमूव आउट हो जाएगा, ठीक है। इसको भी आपने करना। 35 क्वेश्चन अब यहाँ पे है, इसको यहीं पे कर लेते हैं। यहाँ पर एनिलीन की एसिटाइलेशन है, ये NHCOCH3 प्लस HCl हमारे पास अलग हो जाएगा, याद रखना है इसको, इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये एसिटाइलेशन हमें एनिलीन की करनी होती है जरूरी, टू प्रोटेक्ट द ग्रुप, बिकॉज एनिलीन जो होता है वो काफी हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है, जिसको डीएक्टिवेट करने के लिए, थोड़ी सी कम करने के लिए इसकी रिएक्शन को हम इसकी एसिटाइलेशन करते हैं। नेक्स्ट हमने एनिलीन की रिएक्शन करी, एनिलीन की रिएक्शन HCl से की, तो ये एक बेस है और HCl हमारे पास एक एसिड होता है, तो इसकी जब रिएक्शन करेंगे तो इट विल फॉर्म ए सॉल्ट NH3 पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, सॉल्ट बनाएगा। नेक्स्ट हमने किया NH2 NH3 CHCl3 और NaOH के साथ हमने रिएक्शन की। ये हमारे पास क्लोरोफॉर्म NaOH रिएक्शन है। ये कौन सी रिएक्शन है, ये कार्बाइलमीन रिएक्शन है ये। तो कार्बाइलमीन रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बनेगा दैट इज NC, फिनाइल आइसोसाइनाइड बन जाएगा, ठीक है। और इसकी रोटन फिश लाइक स्मेल होती है, ठीक है। इसको भी आपने बड़े अच्छे से याद रखना है। इसमें NaCl हमारे पास एज अ बाय प्रोडक्ट, वाटर एज अ बाय प्रोडक्ट हमारे पास निकलेगा, तो वेरी इंपॉर्टेंट, फिनाइल आइसोसाइनाइड। ये सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी अमाइन सी ये रिएक्शन शो करते हैं, कार्बाइलमीन रिएक्शन। नेक्स्ट हमारे पास 29th क्वेश्चन है। 29th क्वेश्चन हमारे पास है। 29th क्वेश्चन में हमने प्राइमरी अमीन लिया है और प्राइमरी अमीन की जो रिएक्शन है हमने HNO2 के साथ की है। तो प्राइमरी अमीन जब HNO2 के साथ रिएक्ट करते हैं तो दे विल फॉर्म
एल्कोहल। नेक्स्ट रिएक्शन हमने हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ ली है। हिंसबर्ग रिएजेंट हमारे पास क्या होता है, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, और बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड के साथ जब रिएक्शन होती है इट विल फॉर्म NH, और यहाँ पर S डबल बॉन्ड O एंड बेंजीन रिंग, यहाँ से H जाएगा, यहाँ से Cl जाएगा, ठीक है। इट इज फॉर्मेशन ऑफ सल्फोनामाइड, ये सल्फोनामाइड्स बनते हैं, ठीक है, याद रखना है आपने, इंपॉर्टेंट है। और ये जो प्रोडक्ट बनता है ये सॉल्युबल होता है अल्कली में, सॉल्युबल इन KOH, ठीक है। अगर ये प्रोडक्ट सेकेंडरी अमाइन का बनता तो वो सॉल्युबल ना होता, और टर्शियरी अमाइन हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्ट नहीं करता, याद रखना है। नेक्स्ट हमारे पास है एनिलीन की ब्रोमीन एक्वस के साथ रिएक्शन है। तो जब एनिलीन की ब्रोमीन एक्वस के साथ रिएक्शन करेंगे तो ब्रोमीन जो है वो तीनों पोजीशन पे, ऑर्थो, ऑर्थो और पैरा पे, तीनों पोजीशन पे आ जाएगा, याद रखना है इसको भी, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। एक पोजीशन पे लाने के लिए हमें इसकी एसिटाइलेशन करनी होती है, और तीनों पोजीशन पे तो बड़ी आसानी से ये आ जाता है। नेक्स्ट हमारे पास रिएक्शन है इसकी सल्फोनेशन एनिलीन की। एनिलीन की जब सल्फोनेशन होती है तो इट विल फॉर्म NH2SO3H ग्रुप, और यहाँ पर हमारे पास ये जो प्रोटोन है, ये प्रोटोन यहाँ पर शिफ्ट हो जाता है, इट विल फॉर्म NH3 पॉजिटिव एंड SO3 नेगेटिव। दिस इज नोन एज ज़्विटर आयन, और इस ये हमारे पास, इसको हम सल्फानिलिक एसिड का नाम देते हैं, नोन एज सल्फानिलिक एसिड, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसको आपने अच्छे से करना है। नेक्स्ट हमारे पास इसकी फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन पूछी हुई है एनिलीन की, और फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन जो एनिलीन है वो शो नहीं करता, तो ये रिएक्शन टेक्स प्लेस नहीं करेगी। नेक्स्ट रिएक्शन में NH2 जो है वो HNO3 के साथ रिएक्ट किया है, तो इसके अंदर क्या बनेगा हमारे पास, एनिलीन के साथ NO2 ऑर्थो पोजीशन पे भी आएगा, एनिलीन के साथ जो और NO2 ग्रुप है वो मेटा पोजीशन पे भी आएगा, और एनिलीन के साथ जो NO2 ग्रुप है वो पैरा पोजीशन पे भी आएगा। जो मेटा वाला प्रोडक्ट है वो बनेगा 47%, पैरा वाला बनेगा 51%, और ऑर्थो वाला बनेगा ओनली 2%। यहाँ पर मेटा प्रोडक्ट जो है वो एक तरह का हमारे लिए सरप्राइज है, ये क्यों बना, क्योंकि जो ये NCERT का कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी है कि जो एनिलीन होता है वो हाईली एसिडिक मीडियम के अंदर H पॉजिटिव को गेन कर लेता है, और H पॉजिटिव को गेन करने के बाद वो बनाता है एनिलीनियम आयन, और एनिलीनियम आयन बेसिकली, एनिलीनियम आयन में नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, जिससे जो ग्रुप है वो हाईली डीएक्टिवेटिंग हो जाता है, जिससे ये मेटा प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है, और वो भी इतने लार्ज अमाउंट में 47%। तो इसको आपने याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, असाइनमेंट आपने अच्छे से करनी है। थैंक यू।